आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो पहला हमारा वाक्यांश रखा है कि विदेश में रहने वाला। पहला वाक्यांश क्या है हमारा कि विदेश में रहने वाला जो व्यक्ति उसको हम क्या कहते हैं। तो विदेश में जो रहता है उसको कहते हैं हम विदेशी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विदेशी। याद रखना आप सभी को कि विदेश में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, विदेशी। अब आता हमारा जंगल में लगने वाली आग। जंगल में आग लगती है, उस आग को हम क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं हम दावा अग्नि। ठीक है, दावा अग्नि, ये याद रखना है, दावा अग्नि। या फिर हम कह सकते हैं इसको दावा नल। ठीक है, दावा नल याद रखना आपको, इधर दाव अग्नि या फिर दावा नल। अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा दाव अग्नि, क्योंकि दाव लगने के कारण से इसमें आग लगती है। तो दाव अग्नि या फिर दाव अनल। ठीक है, दाव अग्नि या फिर दाव अनल। अगर अलग अलग लिखेंगे, एक ही शब्द लिखेंगे तो हम दावा अग्नि और दावा नल, कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों ये सही है। अब है हमारा तीसरा, जो कभी न मरे। क्या है तीसरा, जो कभी न मरे उसे हम क्या कहते हैं। तो जो कभी न मरे उसको कहते हैं हम अमर। क्या कहते हैं, अमर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जो कभी नहीं मरे, अमर। अगला है हमारा गोद लिया हुआ पुत्र। जो पुत्र गोद ले जाते हैं उस पुत्र को हम क्या कहते हैं। ठीक, गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। क्या कहलाता है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। ठीक है, उसको हम कहते हैं दत्तक। नंबर 5 है जिसका कोई शत्रु न हो। जिसका कोई शत्रु दुश्मन ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका कोई शत्रु न हो। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो। अब है 6, जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम विधुर। ठीक है, तो याद रखना आपको, तो जिसकी पत्नी मर जाती है उसको कहते हैं विधुर। तो ये विधुर हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना, जिसका पति मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विधवा। और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको कहते हैं हम विधुर। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब है नंबर 7, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है आस्तिक। क्या कहते हैं हम, आस्तिक। ये आपको याद रखना है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। अगर आप इसको उल्टा कर दिया जाए तो ईश्वर में विश्वास न रखने वाला तो उसको कहते हैं हम नास्तिक। क्या रहेंगे, एक तो होता है आस्तिक विश्वास रखने वाला, जो विश्वास न रखने वाला हो ईश्वर में तो हो जाएगा वो नास्तिक। अगला है प्रश्न नंबर 8 में कि बिना माँ बाप का बच्चा। 8 नंबर पर क्या है कि बिना माँ बाप का बच्चा क्या कहलाता है, अनाथ। जिसके माँ बाप ना हो उसे क्या कहते हैं, तो ये अनाथ है। बिना माँ बाप का बच्चा या जिसके माँ बाप न हो उसका प्रयोग होता है अनाथ। अब है जो कभी बूढ़ा न हो। क्या है, जो कभी बूढ़ा न हो, जवान रहे। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं हम अजर। क्या कहते हैं उसको, अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। अब है ये 10वां नंबर, ज्यादा बोलने वाला। ज्यादा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं। तो ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब देखेंगे हम क्या है। अब 11 है हमारा कि जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे उसे हम क्या कहते हैं। तो जो दिखाई न दे तो कहते हैं हम अदृश्य। क्या कहते हैं उसको हम, अदृश्य। याद रखना है, जो दिखाई नहीं देता उसको हम कहते हैं अदृश्य हो गया ये। अब है 12, जल्दी क्रोधित होने वाला। तो जो जल्दी क्रोधित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोधी। क्या कहते हैं उसको, क्रोधी। जल्दी क्रोधित होने वाले को क्या कहते हैं, क्रोधी। अब 13 नंबर, जिसका कभी अंत न हो। जिसका कभी अंत न हो उसे कहते हैं हम अनंत। क्या होता है वो, अनंत। जिसका कभी अंत न हो उसे कहते हैं हम अनंत। और जो खाया नहीं जा सके, जो खाया नहीं जा सके उसे कहते हैं हम अखाद्य। क्या कहते हैं उसको, अखाद्य।
जो खाने योग्य न हो, जो खाया न जा सके, उसे कहते हैं हम अखाद्य। अब है 15 नंबर, दूसरे की हत्या करने वाला। क्या है? दूसरे की हत्या करने वाले क्या कहते हैं हम? हत्यारा। क्या कहते हैं हम? हत्यारा। तो दूसरों की हत्या करता है उसे कहते हैं हम हत्यारा। दूसरों की हत्या करने वाला क्या हो जाता है? हत्यारा। अब है नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? तो नाव चलाने वाला होता है नाविक। क्या कहते हैं हम उसको? नाविक। ठीक है, नाव चलाने वाले को नाविक। अब है चित्र बनाने वाला। अब क्या है? चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? तो चित्र बनाने वाले को कहते हैं हम चित्रकार। क्या कहलाता है वो? चित्रकार कहलाता है। जो चित्र बनाता है वो क्या कहलाता है? चित्रकार। ठीक है ना, चित्र बनाने वाला उसको हम कहते हैं चित्रकार। अब खेल में निर्णय लेने वाला। तो खेल होते हैं हमारे, उनमें जो निर्णय लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेफरी। क्या कहते हैं उसको? रेफरी। खेल में निर्णय लेने वाले को रेफरी। अब है कानून की रक्षा करने वाला। क्या है? कानून की रक्षा करने वाला उसको कहते हैं हम पुलिस। क्या कहते हैं उसको? पुलिस। कानून की रक्षा करने वाला क्या कहता है? पुलिस। अब है वन में रहने वाला। जो वन में रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वनवासी। वनवासी। ठीक है, वन में रहने वाला क्या होता है? वनवासी। तो ये हमारे क्या है? 20 शब्द कराए हैं आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट है आपके। आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा याद कर ले, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।